Welcome students for our new lecture on stereochemistry, that is RS nomenclature. We will continue with the RS nomenclature of what we had seen it in the last lecture, but this lecture we will be concentrating on the nomenclating molecules into R and S stereo descriptors which are having multiple chiral carbons. In the last lecture we had seen about those molecules which were having single chiral carbons. Now we will be concentrating on those which are having multiple chiral carbons. Like example, we can take it of a say tartaric acid. We can take an example of a tartaric acid. Tartaric acid, this we are taking it as a thiotartaric acid. Erythrotartaric acid, we know that it is a meso isomer, while thiotartaric acids are diastereomers. So in this thiotartaric acid, we have these two chiral carbons nomenclated as small a and small b. These are two chiral carbons as they have two different they have all the four different substituents around the around the carbon atoms. So we have two chiral carbons over here. We need to nomenclate both the chiral carbons by the stereo descriptors either R or S nomenclatures. So in this case, what we do is that we follow the same rules as what we had discussed it in the last lecture about the assigning R and S stereo descriptors for single chiral carbon. एक कायरल कार्बन को हम पहले लेते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर होने के बाद में हम सेकेंड कायरल कार्बन को लेंगे. तब तक हम सेकेंड कायरल कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे एज ए कायरल. वी विल कंसीडर इट ओनली एज ए सब्स्टिट्यूएंट. सो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि ये जो कायरल ग्रुप है हमारा, इफ यू आर असाइनिंग दिस स्टीरियो डिस्क्रिप्टर फॉर से ए कार्बन, तो ये जो हमारा नीचे का ग्रुप है ये काफी बड़ा ग्रुप है. वी कैन नॉमेनक्लेट दिस ग्रुप एज एक्स. अगर हम इस ग्रुप को पूरे को हम x करके करते हैं तो वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर एज, ये हमारा जो ये सेंट्रल में ये कार्बन हो गया, ऊपर में यहाँ पे हमारा COH ग्रुप आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव H, ऑन राइट हैंड साइड वी हैव OH, और यहाँ जो नीचे में आएगा लेट दिस बी इक्वल टू x. दिस x इज इक्वल टू ये हमारा ग्रुप है, यहाँ पे जो x हमारा ग्रुप है. सो इसमें अगर हम असाइन करते हैं तो असाइनमेंट में हमारा क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट पेयर में अगर देखें तो यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे एक्स में भी कार्बन है. सो ये हमारा ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी होगा. हाइड्रोजन विल बी अवर फोर्थ प्रायोरिटी. सेकेंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये COH ग्रुप है और ये कार्बन पोजेसिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन. अगर हम सेकेंड स्फीयर में करते हैं तो रूल नंबर 3 था हमारा कि सेकेंड स्फीयर में हमें कंसिडर करना है. अगर फर्स्ट स्फीयर में हमारा असाइनमेंट नहीं होता है तो वी विल गो फॉर द सेकेंड स्फीयर. सेकेंड स्फीयर में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है. COH ग्रुप हमारा हम राइट कर सकते हैं डबल बॉन्ड O एंड OH. सो इसे हम नॉमेनक्लेट कर सकते हैं एज कार्बन विथ 2 ऑक्सीजन्स, वन इन पैरेंथेसिस और एक नॉर्मल ऑक्सीजन, एंड देन वी हैव ए OH. सो यहाँ पे हमारे 3 ऑक्सीजन्स हो जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड है इसलिए हम ये 2 ऑक्सीजन्स लिखते हैं. सो यहाँ पे हमारे 3 ऑक्सीजन्स हैं फॉर ए COH, एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है. सो नेचुरली ये COH ग्रुप विल हैव ए हायर प्रायोरिटी देन दिस ग्रुप. सो वी विल हैव दिस एज ए सेकेंड प्रायोरिटी एंड X विल अटेन ए थर्ड प्रायोरिटी. सो हमने यहाँ पे प्रायोरिटीज असाइन कर ली बाय यूजिंग CIP रूल्स. अभी हमारे पास क्या करना है, हमें इसे असाइन करना है वेदर इट इज ए R और S. इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है. सो हमारा हॉरिजॉन्टल अगर होगा तो जो भी आता है उसका उल्टा हमें लेना है, और जो अगर वो वर्टिकल बॉन्ड में है तो हमें उसे ऐसे के ऐसे ही लेना है. सो हमें वहां पे अगर हॉरिजॉन्टल में है तो हमें डायरेक्टली जो भी आता है उसका उल्टा वहां पे लिखना है, जो आता है वही लिख करके फिर उसे उल्टा नहीं करना है. सो हियर वी विल डू इट एज, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल में है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप. सो वी विल सी इट द ट्रेवर्सिंग पाथ ऑफ 1, 2 एंड 3. सो 1, 2 एंड 3 हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज में है. फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज को हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, मीन्स रिवर्स में करेंगे. तो क्लॉकवाइज कंसिडरेशन मीन्स वी हैव ए R नोमेनक्लेचर फॉर दिस. और अदरवाइज अगर ये हम नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसको हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे ग्रुप्स में. इंटरचेंज में हम ये 3 और 4 को हम पहले इंटरचेंज करेंगे बिटवीन 3 एंड 4.
फर्स्ट एक्सचेंज हम करेंगे और 1 एंड 2 का भी हम एक्सचेंज करेंगे। सो 1 एंड 2 पोजीशन का एक्सचेंज करेंगे एंड 3 4 का हम एक्सचेंज करेंगे। सो वी विल गेट कार्बन में यहाँ पे ऊपर में अगर हम वो 1 2 का एक्सचेंज करते हैं तो ऊपर में OH आ जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड में हमारा COH ग्रुप होगा। एंड 3 4 का एक्सचेंज करने के बाद में X ग्रुप हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा और H हमारा बॉटम में आएगा। So this will be our fourth priority, X is our third priority, COH is second priority and OH is our first priority. अभी हमारा fourth group down में है। Now we can traverse the path 1, 2 and 3. So it is in a clockwise direction में path है। So ये हमारा R group हुआ। R कौन सा हुआ? ये कार्बन हमारा। A carbon is our R here. अभी हम ये फर्स्ट कार्बन को हमारा असाइनमेंट हो गया। नाउ वी विल कंसीडर इट फॉर द सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन के असाइनमेंट के लिए वी विल कंसीडर यहाँ पे अगर जब हम सेकेंड कार्बन को असाइन करते हैं तो ये हमारा जो ऊपर वाला जो ग्रुप है हमारा, दिस ग्रुप that we have it containing फर्स्ट कार्बन, ए कार्बन जो हमारा है, इस ग्रुप को हम असाइन करते हैं लेट अस से सिंबल Y। तो अगर हम उसको Y सिंबल करते हैं तो वी विल हैव दिस एज अप में Y हो गया, देन वी हैव अ कार्बन, B कार्बन वी हैव इट। यहाँ पे ये हमारा A कार्बन था, सो दिस इज आवर B कार्बन। B कार्बन के लेफ्ट में हमारे पास हाइड्रोजन है, राइट में हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है और बॉटम में COH ग्रुप है। So now this is our chiral carbon with 4 different substituents. So हम इसका अगर प्रायोरिटी ऑर्डर अगर असाइन करने की कोशिश करें CIP रूल से, तो हमारा जो फर्स्ट पेयर है यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, Y में हमारा यहाँ पे कार्बन है अटैच टू दिस B कार्बन। सो यहाँ पे भी हमारा कार्बन है, यहाँ भी हमारा कार्बन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन है। सो ऑक्सीजन विल हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन विल हैव द फोर्थ प्रायोरिटी। सेकेंड एंड थर्ड के लिए हमें फिर से देखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे असाइन किया था वैसे ही हम यहाँ भी असाइन कर सकते हैं कि सेकेंड पोजीशन पे जो अगर यहाँ पर COH ग्रुप है, दिस COH ग्रुप इज हैविंग, this can be the COH group which is equivalent to oxygen in parenthesis and हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो यहाँ पे हमारे 3 ऑक्सीजन्स अटैच्ड हैं फॉर COH और यहाँ पे Y में हमारे पास क्या है, दिस कार्बन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। सो यहाँ 3 ऑक्सीजन्स हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। सो नेचुरली COH ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस Y ग्रुप। सो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड प्रायोरिटी होगा और Y हमारा थर्ड प्रायोरिटी होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने ऑलरेडी हाइड्रोक्सी ग्रुप को दे दिया था क्योंकि वहां डायरेक्ट ऑक्सीजन है। सो दिस इज आवर असाइनमेंट। यहाँ पर भी हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग से आवर शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या है, 1 2 3 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये 1 2 3 इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल है। सो हम इसे रिवर्स करेंगे, इस एंटी क्लॉकवाइज को हम क्लॉकवाइज में कंसीडर करके यहाँ पे हम R ग्रुप उसको असाइन कर सकते हैं। R ग्रुप वी कैन असाइन इट फॉर हियर। सो दिस विल बी आवर शॉर्टकट वे। अगर हम ये शॉर्टकट मेथड नहीं करते हैं और अगर हम लॉन्ग मेथड में जाते हैं तो लॉन्ग मेथड में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। इंटरचेंज करने में लेट अस से वी आर इंटरचेंजिंग द पोजीशंस बिटवीन 2 and 4। फोर्थ ग्रुप हमारा डाउन में आना चाहिए, इसलिए हम पहले वही करेंगे, 2 and 4 का इंटरचेंज करेंगे और फिर उसके बाद में लेट अस से वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ 1 and 3। सो वी आर डूइंग 2 इंटरचेंजेस, वन इज बिटवीन 2 and 4 प्रायोरिटी ग्रुप्स एंड सेकंड बिटवीन 1 and 3 प्रायोरिटी ग्रुप्स। हमेशा 2 इंटरचेंजेस करने, एक नहीं करना है। सो हम यहाँ पे 2 इंटरचेंजेस करने के बाद में हमारा ग्रुप हो गया कार्बन, यहाँ पे 4 हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। अभी इंटरचेंज करने के बाद में 1 और 3 का इंटरचेंज करने के बाद ऊपर में हमारे पास OH हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Y ग्रुप हो गया। यहाँ पे 2 and 4 का इंटरचेंज करने के बाद हाइड्रोजन बॉटम में आएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास COH ग्रुप होगा। प्रायोरिटीज हमारे सेम रहेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप का फर्स्ट प्रायोरिटी, COH ग्रुप का सेकेंड प्रायोरिटी, Y का थर्ड प्रायोरिटी एंड H का हमारा फोर्थ प्रायोरिटी। Now fourth priority group is at the bottom
सो हम जब पाथ ट्रेवर्स करते हैं 1, 2 एंड 3 की तरफ में, तो इट इज गोइंग clockwise direction. So as it is going clockwise direction, we will assign it as R. We will assign this group as R. So हमारा जो फर्स्ट कार्बन था वो भी R था, सेकेंड कार्बन भी R था in this tartaric acid. So यहाँ पर हम जब लिखते हैं nomenclature लिखते हैं तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन है ये और ये थर्ड कार्बन है. So when we write it nomenclated, it will be coming up this tartaric acid as we have here as OHH. यहाँ पे हमारे पास OH है and here we have a OH. This will be H and COOH. ये हमारा टार्टरिक एसिड, थ्रियो टार्टरिक एसिड we have it. इसका नॉमेनक्लेचर होगा 2R 3R टार्टरिक एसिड और 2R 3R we have 2,3 dihydroxy, that is 2R 3R dihydroxy. Then we have 4 कार्बन्स हैं यहाँ पे, so butane 1,4-dioic acid. 1,4-dioic acid will be the complete name of this. 2R 3R. This R is our stereo descriptor. It is showing that what is the orientation of the functional groups in the chiral carbon. So 2R 3R डाईहाइड्रोक्सी, ये डाईहाइड्रोक्सी के पोजीशंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं 2 and 3. सो हम वापस से उसके पोजीशंस मेंशन नहीं करेंगे. सो 2R 3R डाईहाइड्रोक्सी, 4 कार्बन से इसलिए ब्यूटेन, उसमें 1 and 4th पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, सो 1,4-dioic एसिड. सो दिस विल बी द कंप्लीट नेम ऑफ और टार्टरिक एसिड, थ्रियो टार्टरिक एसिड. सो ये हमारा एक हुआ. दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. Say for example we have this particular molecule. ये molecule में हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन एटम्स हैं. 6 कार्बन एटम्स में हमारे पास ये एक chiral कार्बन है और ये हमारा दूसरा chiral कार्बन है. So we have 2 chiral carbons in this particular molecule. बाकी सारे हमारे एक chiral कार्बन्स हैं, 2 chiral कार्बन्स हैं हमारे पास. ये 2 chiral कार्बन्स में हमारे पास ये क्लोरो ग्रुप जो है, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी दिखाई गई है वेज बॉन्ड से. सो वो हमारी तरफ में है, क्लोरो ग्रुप हमारी तरफ में है और हाइड्रोक्सी ग्रुप पेपर के पीछे में है. सो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमसे दूर है और क्लोरो ग्रुप हमारे नजदीक में है. सो अगर हम यहाँ पे उसका अगर मॉडल हम देखें उसका, तो मॉडल में हमें यहाँ पे पता चलता है कि वी कैन हैव द मॉडल ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप एज दिस वे, वेयर यहाँ पे हमारे पास है वी आर हैविंग इट से ये जो हमारा लास्ट में CH2 CH3 है उसे हमने सिर्फ एक ही कार्बन एक ब्लैक बॉल से ही हमने रिप्रेजेंट किया है, नहीं तो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने उसको एक ही सिंगल बॉल से रिप्रेजेंट किया है. दिस रेड इज आवर हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस ग्रीन कलर्ड बॉल इज आवर क्लोरो ग्रुप. सो वी हैव दिस समवॉट लाइक दिस वेयर कि हमारा यहाँ पे ये क्लोरो ग्रुप हमारी तरफ में प्रोजेक्ट कर रहा है और हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पीछे की तरफ में है, हमसे पीछे की तरफ में हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड क्लोरो ग्रुप हमारी तरफ में. सो जब हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में लेके जाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में जब ये हमको लेकर जाना है तो क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन में कार्बन का जो चेन है वो वर्टिकल में होना चाहिए, उसमें भी जो हायर ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो ऊपर होना चाहिए. यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ऐसा कुछ है नहीं, मिथिल ग्रुप हमारा ऊपर आएगा और इथिल ग्रुप हमारा नीचे की तरफ में रहेगा. सो इन दैट केसेस व्हाट वी विल हैव इज वी विल हैव इन दिस वे. सो ये जब हम यहाँ पे इस तरफ से करते हैं तो इस तरफ में करने पर हमारे क्या मिलता है, वी विल हैव दिस एज ए हाइड्रोक्सी. ये जो कार्बन है हमारा हमारी तरफ में, सो इसे हमें रोटेट करना पड़ेगा टू बैक साइड, क्योंकि कार्बन का जो चेन होता है वो वर्टिकल बॉन्ड होते हैं, तो वर्टिकल बॉन्ड्स हमेशा पीछे की तरफ में होते हैं और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हमारी तरफ में होते हैं. सो यहाँ पे अगर ये हमारा मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन हुआ, इस मॉलिक्यूल के प्रोजेक्शन में वी हैव इन सच अ वे कि यहाँ पे ये ऊपर में मिथिल ग्रुप है, then we have a chloro group over here which is on the left hand side to us, then this hydroxy group is on the right hand side to us. We have to remember that in this vertical position hydroxy group हमारे right hand side में है और chloro group हमारे left hand side में है. So that much we have to remember it कि जब भी हम लिखते हैं मिथिल ग्रुप ऊपर, इथिल ग्रुप नीचे, क्लोरो ग्रुप हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे राइट हैंड साइड में है. सो दैट इज व्हाट व्हेन वी आर राइटिंग द स्ट्रक्चर वी विल गेट इट.
So in this case, when we are writing the structure for this in a Fisher projection, ये अगर structure को हम Fisher projection में लिखते हैं तो we will have this as a methyl group, हमें ऊपर लिखना है. Then we will have one carbon, chiral carbon, जिसमें कि chloro group हमारे, where was the chloro group for us? We had a chloro group on the left hand side. So we will have a chloro group on the left hand side, hydrogen on the right hand side. Then we have a CH2 which is achiral. Then again we will have a chiral carbon जहाँ पे hydroxy group हमारा right hand side में था, and we had a hydrogen on the left hand side, and bottom में हमारे पास C2H5 ethyl group है. ये हमारा ethyl group यहाँ पे, this ethyl group we are showing it over here as a C2H5. So इसको हमें यहाँ पे अभी हमारे पास दो chiral carbons हैं. We have two chiral carbons. One is this chiral carbon, the other is this chiral carbons. So we have two chiral carbons present in this molecule. We will assign the nomenclature to both these chiral carbons. इसको nomenclate करने के लिए हमारे पास पहले let us consider this particular group as X, and then we will assign the chiral, we will assign the stereo descriptor यहाँ पे, और फिर बाद में हम इसको consider करेंगे. So ये हमारा molecule हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा Cl है और यहाँ पे X है. Right? We will have a X over here. So अभी हम जब priorities assign करते हैं तो we see that chlorine is the highest priority, इसका atomic number सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन का atomic number सबसे कम होता है, so ये हमारा fourth priority group हुआ. Now we have this carbon, और यहाँ पर भी हमारा कार्बन है. तो ये, लेकिन ये कार्बन पे हमारे पास तीन हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक कार्बन है. सो ये हमारा ज्यादा प्रायोरिटी का होगा कंपेयर टू मिथिल ग्रुप. सो दिस विल बी अवर सेकेंड प्रायोरिटी एंड दिस विल बी अवर थर्ड प्रायोरिटी. सो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर्स हुआ. यहाँ पे हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है जो वो हॉरिजॉन्टल में है. सो शॉर्टकट अगर हम असाइन करते हैं, शॉर्टकट वे से जाते हैं तो 1, 2 and 3 इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फोर्थ ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल है, सो हमें उसको उल्टा करना पड़ेगा. ये एंटी क्लॉकवाइज को हमें क्लॉकवाइज कंसीडर करना पड़ेगा एंड वी विल हैव दिस एज आर. अगर लॉन्ग वे में जाते हैं तो वी विल हैव इंटरचेंजेस. इंटरचेंजेस 2 और 4 के बीच में. पहला इंटरचेंज हमें ऐसे करना है कि हमारा फोर्थ ग्रुप डाउन में आ जाए. सो फर्स्ट वी विल इंटरचेंज बिटवीन 2 and 4 ग्रुप एंड देन वी विल इंटरचेंज बिटवीन लेट्स से 1 and 3. सो विल हैव दिस टू इंटरचेंजेस. सो हमारे पास यहाँ पे कायरल कार्बन पे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. फर्स्ट इंटरचेंज 2 और 4 में यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे आ गया, X हमारा राइट हैंड साइड में चला गया. देन 1 and 3 के इंटरचेंज में मिथिल ग्रुप हमारा लेफ्ट में आया और Cl हमारा ऊपर गया. नाउ प्रायोरिटी ऑर्डर्स आर सेम. Cl इज फर्स्ट, X इज सेकेंड, मिथिल इज थर्ड एंड हाइड्रोजन इज अवर फोर्थ प्रायोरिटी. सो ऐसे हमारे ये 4 प्रायोरिटीज हमारे हो गए. नाउ व्हेन वी ट्रैवर्स द पाथ इट इज 1, 2 and 3 इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो R, जो हमारा ओरिजिनल R आता था शॉर्टकट वे से, सेम R वी आर गेटिंग इट ओवर हियर आल्सो. नाउ व्हेन वी असाइन इट फॉर द सेकेंड कायरल कार्बन, सेकेंड कायरल कार्बन पे हम असाइन करते हैं तो क्या होगा, वी हैव टू टेक दिस ग्रुप, दिस कंप्लीट ग्रुप यहाँ पे एज ए Y. इस पूरे ग्रुप को हमें Y लेना पड़ेगा व्हेन वी आर असाइनिंग द स्टीरियो डिस्क्रिप्टर फॉर दिस कार्बन. सो उसमें हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव दिस एज, ये हमारा कायरल कार्बन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हियर वी हैव ए OH, बॉटम में हमारे पास CH2 CH3 है और यहाँ पे ऊपर में हमारे पास है H, दिस वी हैव इट एज Y group. This we have at a Y group. अभी जब हम असाइन करते हैं इस प्रायोरिटीज जब हम असाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन है. सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. हाइड्रोजन हमारा फोर्थ प्रायोरिटी में है. नाउ वी हैव टू असाइन बिटवीन दीज टू. दोनों ही हमारे कार्बन एटम्स हैं. यहाँ पे कार्बन को 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है. सेकेंड स्फीयर में जब हम कंसिडर करते हैं तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन एटम है. यहाँ पे ऊपर वाले ये कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक क्लोरीन है. सो दैट क्लोरीन इज द वन व्हिच विल डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस ग्रुप. सो यहाँ पे हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी बिकॉज हेवियर एटम हमारे पास यहाँ पे है.
हायर एटॉमिक नंबर का एटम हमारे पास ऊपर वाले ग्रुप में है, दैट इज Y में। सो ये हमारा सेकेंड प्रायोरिटी हो गया, और इथिल ग्रुप जो है वो हमारा थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप होगा। सो नाउ व्हेन वी सी इट, द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड। सो जो भी हमारा आएगा ट्रैवर्सिंग, हमारा ये जो ट्रैवर्स करते हैं ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्थ ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल है, सो वी विल कंसीडर दिस एज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है हमारा रोटेशन का, ट्रैवर्सिंग का, उसको हम उल्टा करेंगे। सो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन H हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, सो वी विल टेक इट एज ए रिवर्स वे, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स इट इज R, और अदरवाइज वी कैन मेक इट एज इंटरचेंजेस। इंटरचेंजेस में हम 3 और 4 का पहले इंटरचेंज करेंगे ताकि हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम में आए, and then we will do interchange between 1 and 2. So here we will have the chiral carbon with 4 different substituents. हाइड्रोजन हमारा नीचे आ गया 3-4 के इंटरचेंज में। सो यहाँ पे हमारे पास CH2 CH3 ग्रुप आएगा, फिर 1 and 2 का इंटरचेंज करने पर OH ऊपर जाएगा और Y हमारा राइट हैंड साइड में आएगा। We have OH as first priority, Y as second priority, ethyl group as third priority, and hydrogen as the fourth priority. Now when we traverse the path, it is in a clockwise direction, so this will be our R. So this we can have it as nomenclature। जब हम करते हैं तो ये 1, ये second कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। So what we have is nomenclature इसका क्या है, ये 5, and then we have again 1/6 कार्बन over here, C2H5 है। So 6 कार्बन थे हमारे, so ये हेक्सेन का डेरिवेटिव है, so it is a हेक्सेन का डेरिवेटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा फोर्थ कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सो वी हैव 4 ओल। लेकिन ये फोर्थ कार्बन हमारा क्या है, फोर्थ कार्बन मीन्स यहाँ पे ये वाला कार्बन हमारा R है, सो व्हाट वी विल राइट इट ओवर हियर इज 4R ओल। और हमारा जो सेकेंड कार्बन है इज पोजेसिंग क्लोरो ग्रुप, बट इट इज ऑल्सो ए R, so here we will have it as 2R chlorohexane 4R ol. So this can be the nomenclature for this, 2R chlorohexane 4R ol. That will be the IUPAC nomenclature for this particular molecule। अगर हमारा स्टीरियो डिस्क्रिप्टर के साथ अगर हम यहाँ पे IUPAC nomenclature करते हैं तो, so this will be 2R chlorohexane 4R ol. It is not 101, but it is a OL. So OL will be there. So this is how we can assign the stereo descriptors R and S nomenclatures for those carbons which are those molecules which are having multiple chiral carbons। यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है, रूल्स सारे सेम रहेंगे, सेम रूल्स रहेंगे, जस्ट हमें करना है कि एक करके कार्बन को हमें लेना है, एक साथ सारे कार्बन्स नहीं लेने, हमें एक कार्बन का असाइनमेंट पहले करना है, जो रूल्स है हमारे उसी हिसाब से, फिर सेकेंड कायरल कार्बन जो हमारा है उसको करना है, देन अगर थर्ड कायरल कार्बन भी है तो उसे असाइन करना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर मॉलिक्यूल भी है तो भी हम उसे असाइन कर सकते हैं वेरी इजीली यूजिंग सेम रूल्स में हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें असाइनमेंट करते समय ये ध्यान रखना है कि हम पहले एक कार्बन को असाइन करें, फिर दूसरे कार्बन को, फिर तीसरे कार्बन को। सो हमारा वो इजी हो जाएगा, टास्क वैसा ही रहेगा, सिर्फ हम रिपीट करेंगे प्रोसीजर्स को। यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब हम असाइन कर रहे थे एनांशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स जब हम देख रहे थे, तो R एंड S से भी हम एनांशियोमर्स है या डायस्टीरियोमर्स है वो हम पता कर सकते हैं वेरी इजीली। वी कैन assign whether it is an enantiomer or a diastereomer। अगर दो मॉलिक्यूल्स में अगर वो मिरर इमेजेस हैं दो, या फिर नॉन मिरर इमेजेस हैं, सो ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो आइसोमर्स जो है हमारे, वो दो आइसोमर्स अगर उनके हम स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स RS असाइन करते हैं, और उसके बाद में ये जो दो आइसोमर्स हैं इनके अगर RS एग्जैक्टली ऑपोजिट आते हैं सेंटर्स में, तो फिर वो हमारा एनांशियोमर्स होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव इट, से इन दिस केस वी हैव 2R क्लोरोहेक्सेन 4R ओल। अगर इसी जगह पे हमारे पास यहाँ पे 2S क्लोरो
हेक्सेन 4s ओल, अगर ये मॉलिक्यूल आता है तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास दो कायरल सेंटर्स हैं, एक सेकंड और एक फोर्थ। यहाँ इस आइसोमर में हमारे पास सेकंड और फोर्थ दोनों में R है, स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स हमारे R है, और इस आइसोमर में हमारे पास दोनों ही S है, दैट इज 2s और 4s है। सो ये दोनों हमारे एनैंशियोमर्स हुए। अगर हमारा स्टीरियो डिस्क्रिप्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट है, उस पोजीशंस में सारे ही कायरल कार्बन्स में ऑपोजिट होने चाहिए, चाहे उसमें एक कायरल कार्बन हो या 10 कायरल कार्बन हो। अगर उनका स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स हर कायरल कार्बन पे ऑपोजिट है तो हम उसको बोलते हैं एनहांशियोमर्स। अगर उसमें एक भी कायरल कार्बन पे सेम स्टीरियो डिस्क्रिप्टर हो और मिनिमम दो कायरल कार्बन्स हो, मिनिमम दो कायरल कार्बन्स हो मॉलिक्यूल में, और एक कायरल कार्बन पे भी सेम स्टीरियो डिस्क्रिप्टर होगा, तो दोज पेयर्स वी कॉल इट एज डायस्टीरियोमर्स। पेयर्स होने चाहिए एनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स के लिए, हमारे पास पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करके हम बोलते हैं उसको एनैंशियोमर या डायस्टीरियोमर। एक मॉलिक्यूल हम नहीं बोल सकते हैं कि ये एनैंशियोमर है या डायस्टीरियोमर। एनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स आर कंपैरिजंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो दोनों कैसे हैं। अगर वो दोनों ही उन दोनों के स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है, लाइक यहाँ पे हमारे पास 2r 4r है और दूसरे का 2s एंड 4s है, तो ये दोनों ऑपोजिट हुए एग्जैक्टली, तो ऐसे को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस एज enantiomers. This will be our enantiomers. These are pairs of enantiomers. लेकिन अगर हमारे पास इसमें से 2r 4r एंड सेकेंड वन हमारे पास 2r 4s है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक कार्बन पे सेम स्टीरियो डिस्क्रिप्टर है, दूसरे कार्बन पे ऑपोजिट है। सो ये जो पेयर हुआ, ये जो हमारे पास जोड़ी है दो मॉलिक्यूल्स की, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। सो ये दो जोड़ी जो है मॉलिक्यूल की, ये दोनों जोड़ी हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। These are diastereomers of each other. These two are diastereomers of each other. These two molecules are enantiomers of each other. एक सिंगल को हम एनैंशियोमर या डायस्टीरियोमर नहीं बोल सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को हम लेकर के कंपेयर कर सकते हैं कि ये इसमें ये डायस्टीरियोमर्स है या एनैंशियोमर्स है। सो दीज आर डायस्टीरियोमर्स आइदर 2r 4r एंड 2r 4s, या फिर 2r 4r एंड 2s 4r, ये भी हमारे डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर में कंडीशन क्या होना होता है कि कम से कम एक कायरल कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। मॉलिक्यूल में कम से कम दो कायरल कार्बन होने चाहिए, दो या उससे ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए, और एक कायरल कार्बन पे कम से कम सेम हमारा नॉमेनक्लेचर स्टीरियो डिस्क्रिप्टर होना चाहिए, आइदर बोथ ऑफ देम आर आर, एक कायरल कार्बन पे, या दोनों ही एस हो। यहाँ पे हमारे पास दोनों ये सेकेंड कार्बन R थे, यहाँ पे सेकेंड कार्बन दोनों के R हैं, और वी मे हैव इट एज 2R 4S एंड वी मे हैव एज 2S 4S। तो यहाँ पे भी ये हमारे सेम कायरल स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स हैं, यहाँ पे चेंज्ड है, सो दीज आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। सो हम RS नॉमेनक्लेचर से भी पता कर सकते हैं वेदर दे आर डायस्टीरियोमर्स और एनैंशियोमर्स। अगर सभी कायरल कार्बन्स पे ऑपोजिट RS नॉमेनक्लेचर है तो वो एनैंशियोमर्स हुए। अगर किसी एक कायरल कार्बन पे भी सेम आ गया और बाकी सब में अलग है तो वो हमारा डायस्टीरियोमर होता है। So this is what we can have it. Now in the next lecture we will be learning about geometrical isomerism and its different nomenclature methods of geometrical isomers. Thank you.